हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विन्यास तलस्थ अवस्था में परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं दर्शाता है। चार ऑप्शन है, चारों में से हमें वो देखना है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा किसके बारे में, ऑफ बॉव प्रिंसिपल के बारे में। ऑफ बॉव प्रिंसिपल, ऑफ बॉव सिद्धांत। ऑफ बॉव सिद्धांत के अनुसार क्या किया था उन्होंने, दिया था एक एनर्जी लेवल दिया था, ठीक है, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d। फिर था हमारा 4s 4p 4d 4f। उसके बाद दिया था 5s 5p 5d 5f। इसके बाद था 6x 6p 6d 7s 7p 8s। इस तरह से उन्होंने एनर्जी लेवल बनाया था। ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर हमारा ये तीनों, फिर हमारा ये तीनों, फिर हमारा ये, फिर हमारा ये। तो इस तरह से उन्होंने एनर्जी लेवल बनाया था, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, 1s का। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर हमारा 4s2 होगा, और फिर हमारा 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा। 1 2 3 4 6 7 8 जो भी होना चाहिए वो फिर 4d में आएगा। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है 3d8, फिर 4s2 3d8। तो यहाँ पर ये सही है। तो 3d8, अब इसको पुनर्व्यवस्थित होकर ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 3s 3p 3d ये एक साथ रहेंगे, ठीक है। तीसरी कक्षा के ये हैं, तो तीसरी कक्षा के सभी एक साथ रहेंगे 2p6, और ये हो जाएगा 3s2 3p6 3d8, और ये हो जाएगा 4s2। तो ये हमारा पहला जो दिया हुआ है वो उसी प्रकार से दिया हुआ है, तो ये हमारा सही तलस्थ अवस्था में दिया हुआ है, तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। दूसरा, अगर बी की बात करें तो बी में देखोगे कि 3p तक तो सही है, फिर 3d9 और 4s2 हो गया है, तो ये गलत होगा, ठीक है। ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। फिर 4s2 और 3d9 होना चाहिए। इसको पुनर्व्यवस्थित जब किया जाता है तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। लेकिन यहाँ पर फिर बदलाव आता है, क्यों कि डी कक्षक में जब 9 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आखिरी में जब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो ये अत्यधिक अस्थायी हो जाता है। अत्यधिक अस्थायी, इस कंडीशन में ये रहेगा ही नहीं। तो वो क्या करता है, अपने 4s से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इससे क्या होता है, ये 3d10 और 4s1 हो जाता है। ये इसकी तलस्थ अवस्था होगी। लेकिन यहाँ पे 3d9 और 4s2 तो दिया हुआ है, तो ये हमारा गलत दिया हुआ है, अतः यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं सी की। तो सी में क्या किया है, उसी चीज को बदल दिया गया है। यहाँ पे 3d10 और 4s1 हो गया, तो ये हमारा सही है, अतः यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। और क्रोमियम की स्टेट में भी ऐसा होता है, 3d9 की स्टेट में तो ये होता है, 3d4 की स्टेट में भी ये होता है। 4 में भी ये क्या है, अस्थायी है। तो ये क्या करता है, अपने पास वाले 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन लेके 3d5 और 4s1 कर लेता है, ठीक है। तो अगर चौथा के देखोगे तो 3p तक तो सही है, फिर हमारा होना चाहिए 4s2 और 3d4, लेकिन 3d4 में अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, तो 3d5 और 4s1 हो जाता है, तो ये भी सही है, तो यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।